कभी कभी जीवन की राह पर चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर गया है। कोशिशें जारी हैं, प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, पर परिणाम जैसे दूर खड़े मुस्कुरा रहे हों। मन अधीर हो जाता है, हृदय बेचैन हो उठता है, और भीतर से एक प्रश्न बार बार उठता है, कब बदलेगा ये समय। ऐसे ही क्षणों में भक्ति हमें धीरे से थाम लेती है और कहती है, शांत रहो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। प्रिय आत्माओं, ये संसार परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। सूरज हर शाम ढलता है, पर अगली सुबह फिर उसी आकाश को रोशन करता है। चांद घटता है, पर फिर पूर्णिमा बनकर चमकता है। प्रकृति का हर कण हमें यही सिखाता है कि परिवर्तन निश्चित है। फिर हम अपने जीवन के कठिन समय को स्थायी क्यों मान लेते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, होय ही सोई जो राम रचि राखा। इसका भाव ये नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि ये कि जो हो रहा है वो भी किसी गहरे विधान का हिस्सा है। जब ये विश्वास हृदय में उतरता है, तब अधीरता शांत होने लगती है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये भीतर की शक्ति का प्रमाण है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, कंचन बरन बिराज सुबैसा। हनुमान जी का स्वरूप तेजस्वी है, पर उनका मन अत्यंत स्थिर है। सुंदरकांड में जब वे लंका पहुंचे तो परिस्थिति चुनौतीपूर्ण थी, पर उन्होंने उतावलापन नहीं दिखाया। उन्होंने धैर्य से, विवेक से और पूर्ण विश्वास के साथ कार्य किया। यही धैर्य उन्हें विजय की ओर ले गया। यदि वे घबराते तो शायद कथा अलग होती। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब समय कठिन हो, तब मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होई। इस साखी में जीवन का गहरा सत्य छिपा है। चाहे हम कितनी ही मेहनत कर लें, फल तभी मिलेगा जब समय अनुकूल होगा। अतः अधीरता से कुछ नहीं बदलता, धैर्य से बहुत कुछ बदल सकता है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम समय को अपना काम करने देते हैं। भागवत पुराण में वर्णित है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर उसे कभी छोड़ते नहीं। परीक्षा का अर्थ दंड नहीं, बल्कि आत्मबल को जागृत करना है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में भ्रमित हुए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा, बल्कि ये कहा कि अपने कर्तव्य को समझो, मन को स्थिर करो और विश्वास रखो। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्म करते रहो, मन को शांत रखो और समय पर भरोसा करो। मीराबाई का जीवन भी धैर्य की एक अमर कथा है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति का दीप नहीं बुझने दिया। वे कहती थीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब भीतर राम नाम का धन मिल जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां मन को डिगा नहीं पाती। मीरा ने इंतजार किया, सहा और अंततः उनका नाम अमर हो गया। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्चा विश्वास समय के साथ और उज्ज्वल होता है। संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन शांत हो तो साधारण परिस्थिति भी पवित्र लगती है। अशांत मन हर जगह अशांति ही देखता है। इसलिए जब जीवन में उलझने बढ़ें, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षण आंखें बंद कर राम नाम का स्मरण कीजिए। अनुभव कीजिए कि श्वास के साथ साथ एक शांति भीतर उतर रही है। यही शांति समय के बदलाव का पहला संकेत है। शिव पुराण में भगवान शिव को ध्यान मग्न बताया गया है। चारों ओर हलचल हो सकती है, पर शिव का ध्यान अडिग रहता है। यही अडिगता हमें भी अपनानी है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पर यदि भीतर ध्यान और विश्वास की ज्योति जलती रहे तो अंधेरा अधिक देर टिक नहीं सकता। शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से पहले आंतरिक संतुलन आवश्यक है। हनुमान जी का जीवन परिवर्तन की कथा है। वे वानर रूप में जन्मे, पर अपने पराक्रम और भक्ति से अमर हो गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि परिस्थिति कठिन है, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। जब वे संजीवनी पर्वत लेकर लौटे, तब समय का हर पल महत्वपूर्ण था, पर उस क्षण भी उनका मन स्थिर था। यही स्थिरता उन्हें सफल बनाती है। प्रिय श्रोता, यदि आज आपके जीवन में भी कोई कठिन समय चल रहा है, तो इसे अंत नहीं, एक अध्याय समझिए। हर अध्याय के बाद अगला पृष्ठ आता है। शांत रहिए, क्योंकि समय का स्वभाव ही बदलना है। ये रात भी बीतेगी, ये बादल भी छटेंगे, और जब सुबह आएगी तो आप स्वयं को पहले से अधिक मजबूत पाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। इसका भाव यह है कि संकट स्थायी नहीं है। जो धैर्य और भक्ति से जुड़ा रहता है, वो संकट से सीख कर आगे बढ़ता है। शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। जब हम घबराहट में निर्णय लेते हैं तो अक्सर पछतावा होता है, पर जब धैर्य से सोचते हैं तो समाधान स्पष्ट दिखता है। याद रखिए, समय का पहिया निरंतर घूम रहा है। दुख हो या सुख, कोई भी स्थायी नहीं है। जो आज कठिन है, वही कल आपकी ताकत बनेगा। इसलिए स्वयं से कहिए, मैं शांत रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अंत में बस इतना कहना है कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
धैर्य को अपना साथी बनाइए, विश्वास को अपना दीपक और भक्ति को अपनी राह। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके जीवन में प्रकाश भरती रहें। प्रभु श्री राम, हनुमान जी और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। शांत रहिए, विश्वास रखिए, वक्त सचमुच बदलते देर नहीं लगती। जय श्री राम।